तो धमाके के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के दायरे में आ चुकी है। धमाके के आरोपी डॉक्टर यहीं पर काम कर रहे थे और वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर एक जमीन दिल्ली के मदनपुर खादर में भी सामने आई। जमीन को लेकर भी घोटाले की बात अब कही जा रही है और इसी सिलसिले में एनडीटीवी की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज हमारे सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां भी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नकली हस्ताक्षर, फर्जी दस्तावेज, गरीबों से हड़पी जमीन, अल-फलाह का कथित जमीन घोटाला। एनडीटीवी के हाथ लगे चौंकाने वाले दस्तावेज। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। फाइनेंसिंग को लेकर भी जांच की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिसे आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है, ये यूनिवर्सिटी अब कई और मामलों को लेकर सवालों के घेरे में है, जिनमें फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे मामले भी हैं। इसमें दिल्ली के मदनपुर खादर के पास जमीन से जुड़ा एक कथित घोटाला भी है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। मदनपुर खादर के पास जमीन से जुड़े इस कथित घोटाले को लेकर एनडीटीवी के हाथ कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज लगे हैं, जिनसे ये साफ होता है कि किस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी कई तरह के फ्रॉड में शामिल था। सामने आया है कि उसने किसानों की जमीन को नकली हस्ताक्षर के जरिए हड़पा और कुछ से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यह जगह किसानों की बताई जा रही है। 2003 और 4 का वो समय था जब जवाद सिद्दीकी ने कथित तौर पर ये जमीन जबरदस्ती किसानों के नाम पर से अपने नाम और अपने समर्थकों के नाम पर करवा ली थी। अब यहाँ के गरीब किसानों का कहना है कि 65 ऐसे लोग हैं जिनके जबरदस्ती फर्जी दस्तावेज बनवाकर फर्जी हस्ताक्षर भी करवा लिए और 30 तो लोग ऐसे भी हैं जब दस्तावेज बन रहे थे तब वो इस दुनिया में थे ही नहीं। उनका देहांत सन 1972 में ही हो गया था। तब बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर हो गया और किसी को कानों कान तक खबर नहीं पहुंची है। जिन लोगों की जमीन हड़पने की बात सामने आई है, उनमें से एक हैं कुलदीप विधोड़ी। उन्होंने बताया कि इस विवाद से पीछे हटने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें धमकियां दी गई। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए कि कैसे दशकों पहले मर चुके लोगों के जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके ये जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम की गई। इन्होंने 65 लोगों की एक नकली जीपे बनाई, नकली जीपे बना करके और इसकी रजिस्ट्री करा दी। 65 लोगों में से 30 लोग तो ऐसे हैं जो 2004 की जो जीपे बनाई है उससे ही पहले मर चुके हैं। इन जीपे के आधार पर इन्होंने जो है रजिस्ट्री कराई है और ये रजिस्ट्री जो कराई है, ये रजिस्ट्री 2000 इन्होंने 2014 में कराई है विनोद कुमार जी ने। ये जावेद अहमद सिद्दीकी जी हैं। हाँ जी। इनके नाम इन्होंने रजिस्ट्री करा दी है। तो इन्होंने मेरे को लहजी भरे में कहा जी ऐसा है, आपको अपना शेयर बेचना है तो बेचिए, नहीं तो आप यहाँ से जाइए। तो मुझे इन पर शक हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत हो रहा है। मैंने फिर इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे की, सारा रिकॉर्ड चेक सामने आया। हमारे दादाजी लगते थे नत्थू सिंह, उनकी 1972 में डेथ हो चुकी है, उनका डेथ सर्टिफिकेट है। ये 2004 में जीपीए पे साइन करने के लिए आते हैं फिर 2014 में इसकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो आप जब इनको बताते हैं, ये सारी बातें करते हैं, तो क्या हुआ आपके? नहीं, मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। मेरे को तो धमकी से बात करते हैं, पैसे ले लेने जो तुम पे करा जाए कर लीजिए। आपको धमकियां? हाँ बिल्कुल, शुरू से धमकियां मिल रही थी। मैंने कंप्लेंट भी इनकी की। धमकियां मिलती थी या तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर देने, हम पे सारे तरीके आते हैं करने। मेरे घर तक पहुंचे हुए लोग हैं। ये मेरे परदादा के डेथ सर्टिफिकेट है जो वो 1972 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने 2004 में जीपे बनाकर 2013 में इन्होंने रजिस्ट्री करा ली गई है। अब मुझे पता चला है कि ये सब कुछ, जो कि 2000 में हमारे रेवेन्यू में हमारी ज़मीन हमारे नाम हो चुकी है और 1972 में फिर भी हमारे परदादा के उनके नाम से झूठे जाली दस्तावेज बनाकर ज़मीन कब्जा ली गई है, जिसे हमें अब मालूम पड़ी। अब हम शिकायतकर्ता बन रहे हैं। नाथू सिंह का निधन 1972 में हो चुका है। अब सोचिए, जो 1972 में ही इस दुनिया से चले गए, वो 2004 में हस्ताक्षर करने कैसे आ सकता है। लेकिन इन कागजों पर नाथू सिंह के नाम पर फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई गई। ऐसे ही कई लोग हैं जिनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करवाकर जमीन हड़प ली गई।
हमारे पांचों भाइयों के नकली सिग्नेचर है इसमें। हमें 16-17 में पता चला था, फिर हमने इनके खिलाफ कोर्ट में गए थे और 2021 में हमने इनके खिलाफ FIR कराई थी। जब से अब तक हम कोर्ट के और थाने के चक्कर काट रहे हैं, मगर हमारा अभी तक कोई सलूशन नहीं। इसमें भगत सिंह, प्रेम सिंह, समय सिंह, जगत सिंह, भरत सिंह, ये तो रहा भगत सिंह। एक भाई का नाम लिखा हुआ है इन्होंने देवा सिंह, मगर वो उनका नाम है प्रेम सिंह। नाम भी गलत। हाँ, नाम ही गलत है। दिल्ली के मदनपुर खादर में मौजूद किसानों से हड़पी गई ये जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम है। जवाद अहमद सिद्दीकी तरबिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। इस जमीन पर फिलहाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बसें खड़ी हुई हैं। अल-फलाह की ये बसें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरी दाई और बाई और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बसेस मौजूद हैं। अरुण नेगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 2 से 3 बसें लगातार मौजूद हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर के पास इस जमीन पर एक गेट है जिस पर बड़ा तरबिया फाउंडेशन लिखा हुआ था, लेकिन दिल्ली धमाकों के कुछ दिन बाद ही इस गेट पर काला पेंट कर दिया गया। अल-फलाह फाउंडेशन के मुताबिक सब कुछ साफ था, तो फिर जिस दिन दिल्ली में बम धमाका हुआ उसके 2 से 3 दिन बाद वो क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने इस पूरे दरवाजे पर काला पेंट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरबिया फाउंडेशन लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि दिस लैंड बिलोंग्स टू तरबिया फाउंडेशन। और यदि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर थी, यदि सभी चीजें पारदर्शी थी, तो फिर इस पर काला रंग पोतने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल कई हैं, शक के घेरे में आने की वजहें भी कई हैं, जैसे कि जो लोग 2004 से पहले मर चुके थे उनके हस्ताक्षर 2004 में कैसे हुए। इस जमीन पर मौजूद तरबिया फाउंडेशन के गेट पर लिखा हुआ तरबिया फाउंडेशन क्यों मिटाया गया? अगर सब कुछ साफ है तो इतनी गड़बड़ियां कैसे हो सकती हैं? NDTV जब ग्राउंड पर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों से बात करके कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जो इन सभी सवालों को गहरा रहे हैं। सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन जांच के दायरे में है और जैसे जैसे जांच की परतें सामने खुलती जाएंगी वैसे वैसे अन्य भी कई और नए खुलासे होते जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेगी के साथ NDTV इंडिया के लिए दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे।